तो हाय गाइस, और अगर आप रसिया में या फिर सेंट पीटर्सबर्ग में इंडियन खाने का जायका उठाना चाहते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको एक प्लेस पे ज़रूर आना चाहिए, जो है बॉलीवुड नाइट्स, एक रेस्टोरेंट। तो अभी मैं आ गया हूँ मुंबई नाइट्स रेस्टोरेंट का मेन गेट है वहाँ पे, और आज यहाँ पे देखते हैं कि इंडियन रेस्टोरेंट जो यहाँ पे बहुत ही फेमस है सेंट पीटर्सबर्ग में, इसके मेन्यू में क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें सर्व करते हैं, साथ ही इनका जायका हमारे इंडिया वाले स्वाद से मिलता कि नहीं मिलता। तो चलिए फिर सबसे पहले रेस्टोरेंट में एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे मेन गेट पे जो लगा रखा है वो है कि थाली, और यहाँ पे गेट पे एंट्री से ही आपको ऐसी वाइब्स आने लग जाएंगे कि आप जैसे किसी इंडियन रेस्टोरेंट में हैं, या फिर आपको पूरा ऐसे मतलब आप डिफ्रेंशिएट भी ना कर पाएंगे कि आप इंडिया में हैं या रसिया में। तो मैं अभी एंट्रेंस पे आ गया हूँ, साथ ही मैंने यहाँ से ले ली है एंट्री, और पीछे जहाँ से हम गेट पे एंटर हो रहे हैं वहाँ पे लगा रखी है कुछ इंडिया से रिलेटेड जो क्राफ्ट्स होते हैं उनको यहाँ पे रखा गया है। साथ ही काफ़ी अच्छी और बहुत ही बड़ी बड़ी पेंटिंग्स यहाँ पे लगाई गई है, साथ ही पोस्टर्स चिपकाए गए हैं। तो आज यहाँ पे इन्होंने मेरे को बोला था कि मेरे को लगभग 5:30 या 6 बजे से पहले आना है। So you can see some. It's the restaurant is running on the European standard, the style, the tables and everything. लेकिन जो इंडिया की जो इंडियन जो चीजें हैं उनको यहाँ पे ऐसे कैसे प्रिजर्व किया गया है, रखा गया है, right? Yeah, but I'm understanding Hindi little bit. Okay, so I will try to speak English, but my audience is mostly Hindi. Yeah, okay. Yeah, that's why. Yeah. ये एक है फर्स्ट हॉल है जहाँ पे लगभग 5 से 7 टेबल लगाई गई हैं और इनको बहुत ही प्यारा सजाया गया है। तो जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, फैमिली, एंड यहाँ पे जो है हमारे इंडियन जो फ्लैग है उसको शो किया गया है, जो टिश्यूज हैं उसमें, साथ में इंडियन स्टाइल का पूरा यहाँ पे ध्यान दिया गया है। जैसे वहाँ पे मुंबई गेट है, साथ ही इधर जो रामलीला रासलीला या गोलियों की रासलीला मूवी का पोस्टर लगाया गया है, इधर बाहुबली मूवी। तो मतलब एकदम इंडिया की जो फील आती है, इंडियन जो रेस्टोरेंट है उसमें उधर जो कैटरीना कैफ है उनको दिखाया गया है। तो यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? No, sorry. Little. Yes, little. Okay, then I understand quite. Understand? So, do you like Indian food from the rice and this? Yes, very great. Very beautiful kitchen. Very tasty. Yes, tasty. अब एक मेन जो जगह है जहाँ पे यहाँ पे इन्होंने बोला था कि एक फंक्शन रहेगा
कॉन्सर्ट रहेगा, वहाँ पे मैं भी आ गया हूँ। और ये जो प्लेस है ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। साथ में यहाँ पे इंडिया की जो कल्चर है ना, उसको विदेश में जो फैलाते हैं, इन लोगों का बहुत रोल रहता है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस रेस्टोरेंट के ओनर से बात किया जाए। जब विदेश में किसी इंडियन को देखते हैं तो एकदम इंडिया वाली याद आ जाती है। जैसे राजस्थान में मैं कहीं घूम रहा हूँ, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में, या फिर दिल्ली का कोई फोर्ट देख रहा हूँ, या फिर आगरा का रेड फोर्ट देख रहा हूँ। तो ये सर का रेस्टोरेंट है। सर, आपको कैसे आइडिया लगा और आपने क्यों डिसाइड किया कि आपको रशिया में हमारी कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, मैं 32 साल से रह रहा हूँ इस सेंट पीटर्सबर्ग शहर में। हाँ, और शहर ने हमको बहुत कुछ दिया है। शहर दुनिया का सबसे सुंदर शहरों में से एक है, और हम चाहते थे कि यहाँ पे ऑथेंटिक इंडियन फूड मिले, जो कि मतलब आपको दिल्ली में या जयपुर में टॉप क्लास रेस्टोरेंट में जिस तरह खाना मिलता है वैसा ही खाना यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में, ये कह सकते हैं हमारा ड्रीम था कि आज के दिन में भी रेस्टोरेंट बहुत हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि हमारा ऑथेंटिक रहे। हमारे और भी दोस्त हैं, ये अभिषेक जी आपको बोला। वाइफ, बच्चे जो रशियन है उनको बहुत पसंद है। वन ऑफ द बेस्ट कुजीन्स जो है हमारे यहाँ का, सेंट पीटर्सबर्ग का, ये बॉलीवुड नाइट, हमारे शेफ साहब जो है संजीव जी, एक्सेलेंट। इसको बोलते हैं यहाँ का पर्दा बिरयानी, जिसको पर्दे में छुपा रखा है। तो ऑथेंटिक। प्रशांत जी, आप पर्दा खोलेंगे? और ये है अवध का मटन। तो ये मुगलई खानों के अंदर एक वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। नहीं, एक चीज मैंने देखी कि मैंने कई रेस्टोरेंटों के नाम सुने और मैं उनसे कांटेक्ट किया, तो वो बोल रहे हैं कि कोई पाकिस्तानी खोल रखा है, कोई बिल्कुल चलाते इंडियन है। हाँ। खाना इटालियन, तो इंडियन रेस्टोरेंट अगर यूज करके कोई इंडियन खाना प्रमोट कर रहा है तो हमारे लिए अच्छा है। हमारे लिए अच्छा। तो ये कुछ विचार थे उन लोगों के जो भारत का जो कल्चर है उसको रशिया में बढ़ा रहे हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी यहाँ पे ट्रैवलर्स आते हैं, जैसे पाकिस्तान से हो गए या फिर बांग्लादेश से हो गए, साथ ही अफगानिस्तान के लोग भी हिंदी समझते हैं, नेपाल के भी लोग, तो बहुत सारे ट्रैवलर्स आते हैं। तो उन लोगों को ये देखना चाहिए कि हम कौन से रेस्टोरेंट आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे रेस्टोरेंट में जरूर आना चाहिए और उन लोगों को एक बार सेवा करने का मौका देना चाहिए। ऐसा जो हमारे जो कल्चर को, साथ में अगर आप एक चीज़ और दिखाऊं तो ये जो चीज़ें पहन भी रखे हैं ना, वो इंडियन है, क्योंकि जो जैकेट उन्होंने पहनी है वो भी इंडियन है। You have good jacket. Oh, okay. Thank you. Yeah. Oh, hi. Thank you for your good assistance. Oh, and thank you for everything. Yeah. Actually, they invited me for reviewing this cafe. तो मैंने अब से पहले भी काफ़ी सारे कैफ़े में विजिट किया हूँ और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट में विजिट किया हूँ। Famous singer, she writes her own songs, she composes her own songs. Песня. Если бы под испаньолом. Когда испаньолом какой? तो गाइस, अभी मैंने डिनर में ऑर्डर किया है कढ़ाई पनीर, साथ में जीरा राइस, गार्लिक नान और गाजर का हलवा हमारे पास पहले है। तो काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो अभी खाते खाते आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। और तो सबसे पहले प्रगति स्टार्ट करेगी और ये बताएगी कि क्योंकि सी इज़ गुड कुक, तो ये आपको बताएगी कि इसका टेस्ट कैसा है, क्या इसको इंडिया जैसी फील आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि विदेश में रह के इंडिया वाली फील मस्ट है भाई। तो कुछ ना यहाँ पे जैसे सूप, स्टार्टर्स, साथ ही में स्टार्टर्स, नॉनवेज स्टार्टर्स, ये इनके काफ़ी सारे जो तरीके के स्टार्टर्स हैं। साथ ही में कढ़ाई पनीर, जिसके लोगों में हाई डिमांड रहती है, सब्जी, छोले की सब्जी, काइंड ऑफ जो चपाती जो होती हैं वो, और जो डेजर्ट में जैसे गुलाब जामुन हो गया, गाजर का हलवा हो गया। तो काफ़ी प्यारा खाना, मज़ा आ गया खा के यहाँ पे। तो अभी मैंने मेरा डिनर फिनिश कर लिया है। कुछ ज़्यादा फूड ऑर्डर कर लिया था, इसलिए खाया नहीं गया पूरा। और प्रकृति ये भी खाई जा रही है क्योंकि
बेचारी कई दिन की भूखी है ना? 2-4 जन्म हो गए। 2-4 जनों की भूखी। जब यूस कोरोना से सब यहाँ पे आ रही होगी तो बेचारी को भूख लगी होगी, तो तब की खा रही है अजवाइन खा के। तो बोल रही है कि अजवाइन खा के और नमक की खा के लेके आई है बेचारी। तो अभी मैं रेस्टोरेंट के बाहर आ गया हूँ। फोटो। तो यहाँ पे जो इंडियन जो ट्रेडिशनल जो ड्रेसअप है उसको ट्राई करने के लिए रखा गया है, जैसे है इंडियन साफा, और ये इसे पहन के और दूल्हा बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन देख लो कितना रोक दूल्हा लग रहा है। और इसकी ड्रेस के साथ ही मैच हो रहा है। That's not spicy or it was normal? What the spiciness? Spicy. It was good spicy. Yeah. Thank you so much. And it was really wonderful. Thank you. Thank you. Thank you so much. Bye. तो अभी हम जो इंडियन रेस्टोरेंट है इससे बाहर आ गए हैं, और जब भी आप यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग में आए तो डोंट फॉरगेट टू कम दिस प्लेस। और ये है बॉलीवुड नाइट्स जो एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप जब भी आए और तो इस प्लेस पे आप आना बिल्कुल ना भूलें। क्या बोल रही है? खाना पैक करवा लिया जो बच गया था। अजीब शौक है इन लोगों के, खाना पैक करा लिया, अब कई दिनों तक खाएगी। नहीं, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो आप खाना नहीं खाते हैं उन्हें पैक करा के आप नेक्स्ट डे या रात में जब भी भूख लगे खा सकते हैं। यह है प्रगति पुंज का ज्ञान। अगर आपका मन हो तो इसको रखे ध्यान।